एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब अपनी बेटी को बताता है 7 years ago, 7 साल पहले, आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन, मैं तुमसे 7 times बड़ा था। आफ्ताब अपनी डॉटर को बताता है कि 7 साल पहले मैं तुमसे 7 times था, 7 times बड़ा था। ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, और 3 साल बाद मैं तुमसे 3 times बड़ा होऊंगा, कि जितने तुम बड़े होंगे। आफ्ताब अपनी डॉटर को बोलता है कि मैं तुमसे 3 साल बाद 3 times, तुम्हारा भी 3 साल बाद और मेरा भी 3 साल बाद, तो मैं तुमसे 3 times बड़ा होऊंगा उस टाइम पे। इस सिचुएशन को रिप्रेजेंट करना है एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली। तो एल्जेब्रा में रिप्रेजेंट करना है और ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। एल्जेब्रा मीन्स एक्स वाई की कंडीशंस में रिप्रेजेंट करना है हमें। ठीक है, तो सॉल्यूशन पहले एल्जेब्रिकली कर लेते हैं। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब, आफ्ताब का प्रेजेंट एज कितना है, एक्स ईयर्स मान लिया हमने। एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर इज इक्वल्स टू वाई ईयर्स। अब बोला है 7 साल पहले, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7 साल पहले कितना हो जाएगा, दोनों में से 7 माइनस कर देते हैं, x-7 एंड y-7। केस फर्स्ट, x-7 एंड y-7, ये हो गया दोनों में से 7 साल का। आई वॉज 7 times, आफ्ताब 7 times था, तो इक्वल बनाने के लिए क्या करेंगे, उसके डॉटर की एज में मल्टीप्लाई कर देंगे हम 7 का। ठीक है, आफ्ताब 7 times बड़ा है, उसकी डॉटर से इक्वल बनाने के लिए क्या करेंगे, डॉटर में 7 times मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। इट विल बिकम x-7 इज इक्वल टू 7y-7। अब एक साथ लिख लेते हैं एक्स वाई को एक तरफ एंड कांस्टेंट को एक तरफ, तो x 7y को लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे तो माइनस साइन। सिमिलरली जो यहाँ पे कितना होगा हमारा, 7 7 49, ये रह गया था है ना, -49। तो जो 7 था उसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे, वो बन जाएगा पॉजिटिव, और हमारा 49 ऑलरेडी नेगेटिव था, तो ये हो गया x-7y इज इक्वल टू -42। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसके बाद सेकंड कंडीशन में लिखा हुआ है 3 years फ्रॉम नाउ, 3 साल बाद मैं तुमसे 3 times ओल्ड होऊंगा, तो केस सेकंड, ये भी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में ही है। 3 years फ्रॉम नाउ, तो दोनों में 3 साल हो गया ऐड। नाउ आफ्ताब इज 3 times देन हिज डॉटर, तो इक्वल बनाने के लिए क्या करेंगे, उसकी डॉटर में 3 से मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे। इट विल बिकम x+3 इज इक्वल टू 3y प्लस 3 3 9। अब x एंड y एक साथ, y वाले को लेके आएंगे, चेंज करेंगे साइड, तो साइन चेंज हो जाएगा। सिमिलरली 3 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। इट विल बिकम x-3y इज इक्वल टू 6। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। नाउ जो 1 और 2 है हमारे, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कंडीशन को कैसे, अल्जेब्रिकली। तो हमारा देयरफॉर द अल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन इज क्या है, दोनों को जो फर्स्ट एंड सेकंड है वो दोनों को लिख देंगे, तो या फिर डायरेक्ट लिख देंगे इक्वेशन 1 एंड 2 रिप्रेजेंट algebraically, 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 है ना। ओके, उसके बाद हमें बताना था एंड ग्राफिकली, ग्राफिकल भी रिप्रेजेंट करना है। तो ग्राफिकल के लिए क्या करेंगे, अब जो हमारा दे रखे हैं दोनों इक्वेशन आए हैं, x-7y इज इक्वल टू -42 एंड x-3y इज इक्वल टू 6, इसमें से हम फाइंड आउट करेंगे सॉल्यूशन। कैसे सॉल्यूशन करेंगे, इनका बनाएंगे हम टेबल बना लेते हैं। तो ये हो जाएगा, देखिए x प्लस लिख लेते हैं, x+3 के लिए 4
एक्स माइनस किसी के लिए भी निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, -42 यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए कैसे बनाना है टेबल आपको, ये हमें एक्स और वाई के कोई भी दो सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं। आप 3 सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लोगे दैट विल बी बेटर, अदरवाइज 2 से भी काम हो जाता है ना, एक्स और वाई। तो हमारा लिखा था x -7y इज इक्वल्स टू -42। अब इसमें अपनी मर्जी से वैल्यू पुट करना है, तो आप लिख लीजिए x इज इक्वल्स टू -42 एंड उधर जाएगा तो +7y, और y का वैल्यू पुट कीजिए और x का वैल्यू उसके अकॉर्डिंग निकाल दीजिए। तो पुटिंग कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, ऑन पुटिंग फर्स्ट हो जाएगा, ऑन पुटिंग y इज इक्वल्स टू कितना, उसके अकॉर्डिंग पुट करना है जो हमारा ग्राफ पे इजीली बन जाए। ठीक है, जो हमारा ग्राफ पे इजीली बन जाए उस हिसाब से पुट कर रहे हैं। हमें लिखा, देखो आप वैसे तो 1 2 3 4 5 6 या माइनस में कोई भी पुट कर सकते हो, लेकिन 1 पुट करेंगे तो कितना का ये 7 हो जाएगा, -42 +7 -35 बहुत बड़ा नंबर आने वाला है। तो उस ऐसे नंबर लेने का कोई फ़ायदा नहीं होता हमारा। ठीक है, या फिर 0 पुट किया तो -42 आ जाएगा, तो ग्राफ पे बनाने में दिक्कत आता है उस टाइप का वैल्यू। तो पॉसिबली वो ट्राई कीजिए कि जो आसपास 0 के आसपास सॉल्यूशन आए उस हिसाब से वैल्यूज पुट करने की कोशिश कीजिए। जैसे अगर मैं y का वैल्यू पुट कर दूं 6, y का वैल्यू पुट किया 6, तो x का कितना होगा -42 +7 इंटू में 6, इट विल बिकम -42 एंड 7 6 42 इज इक्वल टू 0। तो अगर हम y का 6 पुट करते हैं तो x का आता है हमारे पास 0, y का 6 पुट करने पे x का 0। अब y 7 पुट करते हैं, सेकंड ऑन पुटिंग y इज इक्वल टू 7, x विल बिकम x इज इक्वल टू -42 +7 इंटू में 7, इट विल बिकम -42 +7 7 49 दैट इज इक्वल टू 7। तो अगर हम y का पुट करते हैं 7 तो x का वैल्यू भी आ गया हमारे पास 7। इसके बाद एक वैल्यू और पुट कर लेते हैं, हम पुट कर लेते हैं y का 5, ऑन पुटिंग y इज इक्वल टू 5, इट विल बिकम कितना बन जाएगा, x इज इक्वल टू -42 +7, y की जगह 5, 7 5 जा 35, तो -42 + 35 इज इक्वल टू -7। तो अगर आपने y का 5 पुट किया तो x का आ गया -7। ये 3 वैल्यूज निकल गई हमारी, किसके लिए, फर्स्ट इक्वेशन के लिए। अब देखिए फर्स्ट के लिए हमने टेबल निकाल लिया, सॉल्यूशन टेबल निकाल लिया। अब सेकंड के लिए सॉल्यूशन टेबल निकालेंगे। कौन सा सॉल्यूशन टेबल सेकंड के लिए, सेकंड इक्वेशन क्या थी पहले हम वो देख लेते हैं। सेकंड इक्वेशन था हमारा x - 3y इज इक्वल टू 6। फ्रॉम इक्वेशन टू x - 3y इज इक्वल टू 6 था, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, 6 प्लस में 3y। इसमें से हम क्या कर सकते हैं, आप y का वैल्यू पुट कीजिए और x का वैल्यू निकाल लीजिए। तो टेबल बना लेते हैं, 3 वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, x एंड y ऑन पुटिंग y इज इक्वल टू कितना पुट कर लें, माइनस में पुट करेंगे तो देखिए अगर प्लस में पुट किया 1 पुट किया तो ये तो 9 हो जाएगा, 2 पुट किया तो कितना हो जाएगा, और बड़ा नंबर आ जाएगा, तो इसलिए इसमें माइनस में पुट करना है। तो आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, अगर आप ग्राफ उसके अकॉर्डिंग बना सकते हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होता। अगर आप 2 3 लेके करोगे तो भी आंसर सही रहेगा, ठीक है, तो भी ग्राफ वही बनने वाला है। लेकिन बस जो वैल्यूज है ग्राफ की, वो जैसे अगर हम लेते कि यहाँ पे लेते हैं माइनस, यहाँ पे लेते 1 2 3, तो तब हमें 5 10 15 ये चीज़ें लेनी पड़ेंगी उस केस में। तो इसलिए कोशिश कीजिए जो आपको इसमें यूज़ ना करना पड़े इन चीज़ों का, ठीक है। तो मतलब सिंपल वैल्यू रखिए, जो ग्राफ हमारा आसानी से इजीली बन जाए वो वाला रखना है, अदरवाइज आंसर दोनों केसेस में ठीक होगा। ऑन पुटिंग y इज इक्वल टू आप 0 पुट कर लीजिए, तो x इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, 6 प्लस में 3 इंटू 0 मीन्स 6 प्लस में 0
इट विल बिकम 6। तो अगर हमने y 0 पुट किया तो x का आंसर आएगा 6। नाउ वी आर गोइंग टू पुट द नेक्स्ट वैल्यू, इसमें सेकेंड ऑन पुटिंग y is equals to -1, it will become x is equals to 6 plus 3 into में -1 means 6 minus 3 is equals to 3। तो अगर आपने y -1 पुट किया तो x का कितना आ गया 3। सिमिलरली नाउ वी विल पुट ऑन पुटिंग y is equals to 2 -2 we get तो आप सब में लिख सकते हो साथ में जहाँ पे वैल्यू पुट कर रहे हैं। वी गेट x इज इक्वल्स टू 6 प्लस 3 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 6 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो अगर y -2 पुट किया तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा 0। अब हमें इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पहले नंबर लाइन बना लीजिए। देखिए, और ये याद रखना है नंबर लाइन बनाते टाइम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कितना है। इसमें हमारा मैक्सिमम वैल्यू कितना है 6 है और मिनिमम वैल्यू कितना है -2। दोनों में ध्यान रखना है, उसके हिसाब से बनाएंगे। और इसमें 7 एंड -7 है, तो ये चीज़ें आनी चाहिए हमारी, ठीक है। x -7 है हाईएस्ट और मतलब लोएस्ट में, तो ये दोनों चीज़ें रिप्रेजेंट होनी चाहिए नंबर लाइन पे। अब उसी के हिसाब से हम नंबर लाइन जो भी हमारा है ग्राफ पे x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ करेंगे, ठीक है। x एक्सिस और y एक्सिस उसी के अकॉर्डिंग ड्रॉ करेंगे। तो पहले ड्रॉ कर लेते हैं x एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लिया, सेम वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। और इनके साथ में लिख लेते हैं, ये हमारा एक्स एक्सिस था, दोनों तरफ इन्फिनिटी तक जाएगा। दूसरी तरफ एक्स एक्सिस या एक्स डैश माइनस एक्स एक्सिस माइनस में जाता है, और ये हमारा वाई एक्सिस है। सेंटर पे 0 0, एक्स एक्सिस पे नंबर्स डाल देते हैं, काउंट कर लेते हैं। पहले देखिए 1 2 3 4 5 तक पहुंच रहा है, तो और स्मॉल में कर लेंगे। जैसे इसको लिखा 1, नेक्स्ट 2, नेक्स्ट 3 4 5 6 7 8 9 10। सिमिलरली -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 है ना, जो बीच में रह गए हैं उनको आप लिख सकते हो। ओके, अब उसी के अकॉर्डिंग हमारा नंबर लाइन पे वाई एक्सिस पे नंबर्स लिख देते हैं हम। ये हो गया हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सिमिलरली डिनोमिनेटर में माइनस, नीचे डिनोमिनेटर में नहीं, नीचे की तरफ -1 -2 -3 माइनस एक्स वाई एक्सिस पे -5 -6 -7 -8 एंड -9। अब देखिए हमारे पॉइंट्स कहाँ पे हैं। जो हमने पहला टेबल बनाया था उस टेबल के अकॉर्डिंग अगर करें तो हमारा पहला था x 0 था और y 6 था। तो x 0 x एक्सिस में और y एक्सिस में 0 तो ये हो गया, और y 6 तो हमारा ये पॉइंट आ गया। x 0 एंड y 6, ठीक है। y पे 6 है और x पे 0 है, तो ये वाला पॉइंट आ गया हमारा। तो इसको पहले ये पॉइंट हो गया हमारा, क्या पॉइंट हो गया 0,6 0,6। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा x7 एंड y7। x भी 7 होगा और y भी 7 होगा। तो x देखिए 7 इधर है
और y7 बिल्कुल इसके सामने, ये पॉइंट x7 एंड y7। हमने 9th में अच्छे से किया था इसको, तो x7 एंड y7 ये पॉइंट है, तो इसको शेड कर लेते हैं, डॉट लगा लेते हैं, शेड नहीं करना। तो इधर डॉट लगा लिया x7 और y7 पे। एंड जो थर्ड पॉइंट आया है हमारा वो आया है x-7 एंड y5। तो x-7 कहाँ पे है, -7 इधर है, और y5 कहाँ पे, y5 हमारा ये है, ठीक है, y5 ये था। तो x-7 एंड y5, तो डॉट लगाया x-7 एंड y5 ये। अब इन तीनों पॉइंट से होते हुए एक लाइन पास होगी, ये स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए, और इनसे पास होते हुए एक लाइन ड्रॉ होगी, और वो हमारी इक्वेशन होगी, वो हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन थी वो होगी। तो पहले इसमें से पास होते एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारी लाइन इन तीनों पॉइंट से पास होती हुई, अगर हमारी तीनों पॉइंट से पास नहीं हो रही, मतलब हमने गलत ड्रॉ किया है, क्योंकि इसमें हमारी स्ट्रेट लाइंस आएंगी, तो हम इसको आगे एक्सटेंड कर देंगे दोनों तरफ इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो दोनों तरफ इन्फिनिटी तक आगे एक्सटेंड कर देंगे, तो इसलिए एरो का साइन लगा दिया। और इस इक्वेशन पे नाम लिख देंगे हमारा जो भी था, क्या था ये, अगर आपको लिखना है तो ये था हमारा x-7y इज इक्व टू -42। x-7y इज इक्व टू -42, ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है। उसके बाद सेकंड लाइन के हमारे पॉइंट्स क्या हैं, वो है हमारे, देखिए x6 है, y0 है। x6 पहले एक लाइन के पॉइंट्स डिनोट किए थे, उसके बाद लाइन ड्रॉ कर ली थी, तो अब सेकंड के डिनोट करेंगे, उसके बाद लाइन ड्रॉ करेंगे। ये नहीं कि पहले सारे पॉइंट्स लिखे उसके बाद, अदरवाइज कंफ्यूजन हो जाएगा। तो x6 y0, x6 इधर है, और y देखिए इसी पे 0 है, तो यही पॉइंट रहेगा, ये वाला पॉइंट जहां पे हमारा एरो दिख रहा है, x6 y0। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है x3y-1, x3 एंड y-1, ये वाला पॉइंट हो जाएगा, x3 एंड y नीचे -y एक्सेस पे, डिनोमिनेटर नहीं, -y एक्सेस पे, ये -1 था, तो x3y-1 ये पॉइंट हो जाएगा। इससे ऊपर वाला पॉइंट होगा, हमने देखिए यहाँ पे लिखा था जब, तो -1 ये था हमारा, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 एंड -10 ये होगा। तो x3y-1 विल बी दिस पॉइंट, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है x0y-2, x0 एंड y, x0 ये रहा एंड y-2 इस पॉइंट पे हो जाएगा, तो x0y-2। अब इन तीन पॉइंट से पास होते हुए लाइन ड्रॉ कर देंगे, और ये लाइन दोनों तरफ तक जाएगी इन्फिनिटी तक, क्योंकि हम लाइन बोल रहे हैं तो दोनों तरफ इन्फिनिटी तक जाएगी, ठीक है, स्ट्रेट लाइन होगी। तो ये हमारे इसके कोऑर्डिनेट्स लिखे थे, कोऑर्डिनेट्स भी लिख लेते हैं। पहला था हमारा 6,0, सेकेंड था हमारा -3, यहाँ पे था 3,-1, एंड थर्ड था 0,-2, इधर था 0,-2। ऐसे हमारे ऊपर वाले कोऑर्डिनेट्स क्या क्या थे, 7,7, 7,7, और ये कोऑर्डिनेट कितना था हमारा, -7,5,
-7,5 एंड 7 एंड 0,6। तो ये हमारा ग्राफ ड्रॉ हो गया, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफिकली रिप्रेजेंट हो गया दोनों तरफ इन्फिनिटी तक। बस हम क्या करेंगे, अगर हम ग्राफ थोड़ा बड़ा लेते तो हम इनको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते थे, ठीक है। आप उसकी हेल्प से, हमने क्या किया था, यहाँ पे पॉइंट लिखा 1 2 3 4, आप गैप के साथ पूरा लिख सकते हो। जब हम स्केल लेंगे इसका तो लिख सकते हैं जो 10 हमारे स्क्वायर बॉक्सेस है 10, तो ये किसके बराबर है हमारा, उसमें आप 1 के बराबर ले लेना। इसमें हमने कितने के बराबर लिया है, 2 के बराबर लिया है। तो 10 स्मॉल बॉक्सेस इज इक्वल्स टू 2 यूनिट लिया है। आप 1 यूनिट लेके भी सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू।